ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा, हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं गुरु। रामदेव जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है। महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यही से मिलता है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ से बचने का आखिरी रास्ता भी अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ, फिर 50% टैरिफ, फिर लगातार वार्ताएं, और अब भारत आने वाला जो प्रतिनिधिमंडल था वो भी नहीं आएगा। क्या पूरा मामला है, सब कुछ बताने जा रहा हूं। और इसके अलावा आपको एक खबर दिखाऊंगा कि कैसे भारत सरकार के आर्थिक मामलों में भारतीय जनता पार्टी की पेरेंटल इकाई आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कैसे इकोनॉमिक मसलों में दखल दे रहा है। क्या बड़ी बैठक होने जा रही है, कौन कौन से मंत्री आरएसएस की आर्थिक स्थिति पर विमर्श करने वाली बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है टैरिफ को लेकर के, वो बताऊंगा। और अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा भारत की एक बार फिर से बेइज्जती करने वाला एक बयान, वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और गोदी मीडिया, गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप को एक कवि ने किस तरीके से उनके कार्यक्रम में आईना दिखाया, यह खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके अलावा नफरत फैलाने वाली एक और फिल्म कैसे बेनकाब हो गई, वो खबर भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जरा ये खबर देखिए, ये आज तक की खबर है। आज तक की यह खबर है, ये जो बता रही कि ट्रंप टैरिफ से राहत नहीं। अमेरिकी ट्रेड डील ने टाल दी भारत की यात्रा, 25 अगस्त को दिल्ली में होनी थी मीटिंग। दोस्तों, आज 18 अगस्त है। 25 अगस्त से लेकर के 27 अगस्त तक दिल्ली में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल आने वाला था और टैरिफ को लेकर के चर्चा करने वाला था। ये चर्चा, छठे राउंड की ये टेबल मीटिंग होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर अचानक अमेरिका ने इन लोगों को भेजने से मना कर दिया और 27 अगस्त से 50% टैरिफ, यानी कि एक्स्ट्रा जो 25% टैरिफ है वो भी 27 अगस्त से लागू हो जाएगा। उससे पहले 25 से 27 अगस्त के बीच में छठे दौर की अमेरिका और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर के यह वार्ता होनी थी। अब वो वार्ता भी दोस्तों विफल हो गई है, टल गई है। साफ तौर पर देखिए, इस हेडलाइन में यह बताया गया और यह भी बताया गया कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर डबल टैरिफ लगाया और उसके बाद जो बातचीत का एक आखिरी रास्ता बचा था वो भी ट्रंप ने बंद कर दिया। और यह वो ट्रंप है जिसको हमारे देश के महामानव अपना मित्र बताते हैं, जिसके लिए हमारे देश के महामानव वोट मांगने जाते हैं, आपकी बात ट्रंप सरकार करने जाते हैं और पूरी दुनिया के सामने भारत की बेइज्जती करवा देते हैं। यह है हमारी विदेश नीति का असली सच। और एक और सच मैं आपको दिखा देता हूं, जरा ये खबर देखिए। गोदी मीडिया चैनल की यह खबर है और गोदी मीडिया के पास भाजपा से अच्छी खबर कहीं हो नहीं सकती। गोदी मीडिया के पास भाजपा के अंदर की खबर तो रहती है, तो दिखा दी। संघ की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। ये बैठक देखिए, ये बैठक कल और परसों होगी, ऐसा बताया जा रहा है। और इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो 19 और 20 अगस्त को ये जो बैठक होगी, इसमें आर्थिक मसलों पर चर्चा करेगा आरएसएस। टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया उस पर चर्चा करेगा आरएसएस। और इस आरएसएस की बैठक में मोदी सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात गोदी मीडिया का चैनल, अमीश देवगन गुल्लू का चैनल, रूबिका लियाकत का चैनल कह रहा है कि आरएसएस की बैठक टैरिफ पर चर्चा करेगा और उसमें मोदी सरकार के मंत्री आएंगे।
अब आप ये समझिए कि एक ऐसा संगठन जिसका सरकार से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं, वो खुद अपने आप को भाजपा से अलग बताता है, और ऐसे में टैरिफ पर जब चर्चा हो और केंद्रीय मंत्री आरएसएस की उस बैठक में आए, तो अब आप ये समझ लीजिए कि कहां से भारत की आर्थिक नीतियां तय होती हैं और कौन है इसके पीछे जिसने भारत पर 50% टैरिफ लगवा दिया। तो अब आप ये समझ लीजिए कि आरएसएस की इस बैठक का सच क्या है। दयाशंकर मिश्रा ने ये वीडियो जारी किया और अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि देश में संविधान लागू होने के बाद पहली बार आरएसएस की बैठक में केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। अब टैरिफ का मुद्दा आरएसएस सुलझाएगा तो क्या अमेरिका से बात भी आरएसएस करेगा? लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के गुणगान का इतना व्यापक प्रभाव हो गया है, इस खबर पर संदेह का कोई कारण नहीं। यह सरकार का सबसे भरोसेमंद चैनल है। यह बात सीधे तौर पर दयाशंकर मिश्रा ने अपने चैनल पर कही। उधर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग रुकवाने का क्रेडिट लेने का जो सिलसिला है वो अमेरिका की तरफ से रुक नहीं रहा है। पहले डोनाल्ड ट्रंप ने 37-38 बार कहा कि उसने ट्रेड डील की धमकी देकर के वॉर रुकवाया, और उसके बाद ट्रेड डील तो क्या ही हुई, 50% टैरिफ और लग गया, आप जान ही रहे हैं। और अब उसके मंत्री संतरी चेले चपाटे हर कोई भारत को गरिया रहा है। अमेरिका का विदेश मंत्री खुलेआम फॉक्स न्यूज पर यह कह रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति ट्रंप ने करवाई, और यह भी कहा कि विश्व ने डोनाल्ड ट्रंप अकेले ऐसे नेता हैं जो सभी को साथ ले जा सकते हैं। तो हमारे गोबर भक्तों के जो विश्व गुरु हैं, जो आका हैं, वो फिर क्या हैं? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। एक बार ये बयान सुनिए जरा। If at some point it becomes clear that both sides are so far apart and so dug in that we're just not near a peace deal, then the president will have a decision to make about how much more time do we invest in it and what actions does he take then. दोस्तों, इस तरीके से एक बार फिर से ये दावा किया गया। उधर गोदी मीडिया के जितने भी गधे एंकर हैं, जितने भी जाहिल एंकर हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मामलों का ऐसा ज्ञाता बना दिया है गोदी मीडिया ने कि पूछिए मत, जग हंसाई करा रहे हैं। ये गोदी मीडिया चैनल रिपब्लिक भारत का एंकर है, और आप खुद अभी सुनिएगा इस वीडियो में कि ये किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की जो मुलाकात है उसको किस तरीके से डिकोड कर रहा है, और हंसिएगा ज़रूर, क्योंकि हंसी आप वैसे भी रोक नहीं पाएंगे। देखिए ज़रा। ये जो आप देख रहे हैं पुतिन, ये नकली पुतिन है, असली नहीं है। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि पुतिन का दाहिना हाथ हिल रहा है, लेकिन उनका ये हाथ हिलता नहीं है। देखिए जरा। तो इस तरीके के एंकर हैं। अश्विनी सोनी लिखते हैं कि लगता है देश के सारे बेवकूफ ने मीडिया ज्वाइन कर ली है। साफ तौर पर देखिए किस तरीके से बंदर की तरह कूद कूद के अपने बेवकूफ़ी का मुजाहिरा कर रहा है। उधर आज तक के स्टूडियो में अंजना ओम कश्यप के कार्यक्रम में एक कवि ने इनके आका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में किस तरीके से बेनकाब कर दिया, नंगा कर दिया अपनी कविता के माध्यम से। ये आप भी छोटा सा वीडियो है, इसको सुनिएगा जरूर। हमारा देश न झुका था न झुकेगा, लेकिन अगर देश का कोई आदमी है झुक जाए तो हम क्या कर सकते हैं गुरु? सुनना, ये 50% टैरिफ वाली बात को ध्यान में लाता हूं कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उसके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप हैं कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। तो इस तरीके से दोस्तों साफ तौर पर 2 मिनट के भीतर इसने अंजना ओम कश्यप से लेकर के मोदी सरकार तक का सबका गुब्बारा जो है फोड़ दिया। उधर एक नई पिक्चर आई है, हिंदी पिक्चर आई है, नाम रखा गया है उसका बंगाल फाइल्स। बंगाल फाइल्स उसी डायरेक्टर द्वारा बनाई गई फिल्म है जिसने इस देश में नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है, जिसने केरला फाइल्स बनाई, जिसने तमाम तरीके की ऐसी फिल्में बनाई। आप नाम समझ गए होंगे, नफरती अग्निहोत्री की ये फिल्म है और विवेक अग्निहोत्री को एक्सपोज कर रहे हैं उसी फिल्म के डायरेक्टर और एक्टर खुद। बताया गया
कि बंगाल फाइल्स का नाम अचानक से विवेक अग्निहोत्री ने बदल दिया बिना एक्टर्स और डायरेक्टर्स को कॉन्फिडेंस में लिए, बिना बताए। ये कहकर के फिल्म बनाई कि दिल्ली फाइल्स है और बना दी बंगाल फाइल्स। इसको लेकर के दोस्तों नरेंद्र नाथ मिश्रा लिखते हैं, पॉपुलर बंगाली एक्टर शाश्वत चटर्जी फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें फिल्म का नाम दिल्ली फाइल्स से बंगाल फाइल्स बदलने की जानकारी नहीं दी। वो ये भी कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म के बारे में कई बातें उनसे छिपाई गई। एक बार सुनिए जरा। শুটিং যতদিন হয়েছে, যতক্ষণ শুটিং হয়েছে, ছবির নাম ছিল দিল্লি ফাইলস। সেটা শুটিং টুটিং হবার পরে দেখলাম নাম বদলে গেল বেঙ্গল ফাইলস। সেটা আমার হাতে নয়। तो इस तरीके से दोस्तों विवेक अग्निहोत्री नाम के इस नफरती डायरेक्टर ने अपने ही क्रू के साथ चीट किया। एक और एक्टर ने यही आरोप लगाए। उसने साफ तौर पर कहा कि बंगाल और आरोप लगाते उसने अपने आप को बंगाल फाइल से अलग कर लिया और दावा किया कि उन्हें फिल्म के बारे में डिटेल पता ही नहीं थी। देखिए जरा। একেবারেই অভিনয়ের জায়গা থেকে করা ওরকম একটা স্ট্রং চরিত্র আমায় দেওয়া হয়েছে এবং বম্বের মতো একটা ইন্ডাস্ট্রিতে আমি তো নগণ্য খুবই, তো সেই জন্য লুফে নিয়েছি চরিত্রটা। আশা করবো মানুষজন ভালো বলবে। तो इस तरीके से ये बात दोस्तों कही गई। उधर एक और भारतीय जनता पार्टी के नेता का चाल चरित्र और चेहरा बेनकाब हो गया। जरा ये वीडियो देखिए जरा। ये वीडियो दोस्तों जो है ये बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का है और ये रात में अपनी एक महिला मित्र से मिलने गए थे और फिर बाद में जब भागना पड़ा तो देखिए कैसे मुंह में चादर लपेट के भाग रहे हैं और जब लोग मुंह खोलने की कोशिश कर रहे हैं तो मुंह दिखाने लायक है रहे ही नहीं, तो इसलिए देखिए कैसे भागा है, कैसे कार में बैठ के भागा। ये देखिए किस तरीके से भागा और कार का नंबर देख लीजिए, ये गुजरात की गाड़ी है और आप देख सकते हैं इस कार के नंबर में भागा ये लड़कीबाज नेता किस तरीके से जो है इसको लोगों ने पकड़ा और फिर बाद में ये भाग गया। भारतीय जनता पार्टी का नेता, संस्कारी पार्टी का नेता जो है बताया जा रहा है। एक ट्विटर हैंडल है हेमांगिनी का, उन्होंने ये वीडियो शेयर किया, कहा ये रात में चादर ओढ़कर भाग रहे भाजपा के नेता का नाम भास्कर पटेल है। जानकारी के मुताबिक ये अपनी महिला मित्र से मिलने आए थे। संस्कारी पार्टी के संस्कार अब खोल करके लोगों के सामने आने लगे हैं। उधर बीते दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जन्माष्टमी के मौके पर सत्ता के नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने अपनी गाड़ी लोगों पर चढ़ा दी और कई लोग उसमें कुचल गए। काविश अजीज ने इसकी फोटो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा के अक्षय सिंह ने लखनऊ में जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्ण भक्तों पर गाड़ी चढ़ा दी। लखनऊ में स्कॉर्पियो ने जन्माष्टमी का कार्यक्रम देखने जा रहे 10 लोगों को रौंदा और 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लोग अक्षय को पकड़ने दौड़े तो उसने उनके ऊपर भी कार चढ़ा दी, फिर दूसरी गाड़ियों में टक्कर मारता चला गया। इस दौरान कार का एक टायर फट गया, लेकिन वो फटे टायर ही गाड़ी दौड़ाता रहा। अक्षय के खिलाफ 3 जिलों में हत्या लूट के 8 मामले दर्ज हैं। अब आप ये समझ लीजिए। उधर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो बाबा रामदेव को लेकर के अपमानजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और लोग वहां पर बैठे हुए हंस रहे हैं। बढ़ देखिए जरा। रामदेवा जिसके नाम पर कमा खा रहा है, रामदेव का नाम कमा खा रहा है। महर्षि पातंजलि का भी इतिहास यहीं से मिलता है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।